नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने आज दिन भर विभिन्न समाचार माध्यमों के थ्रू, चाहे यूट्यूब पर देखा हो, चाहे टीवी में देखा हो, G20 समिट के विभिन्न आयोजनों को लगातार देखा होगा। वो चाहे जहाँ पर समिट हो रहा था, समिट के वेन्यू भारत मंडपम, चाहे रास्तों की बात कर ली जाए, जहाँ जहाँ आप देखे होंगे, जहाँ जहाँ कैमरा घूमा होगा, हर जगह आपने देखा होगा। मैंने भी देखा आप लोगों के साथ, और मैंने कुछ बातों को देखा, अवलोकित किया, ऑब्जर्व किया। मैं चाहता हूँ कि उन पॉइंट से आप लोगों को अवगत कराया जाए, और आप लोग भी इस बात पर विचार करिए कि जो मैंने देखा वो क्या हकीकत है, क्या नहीं है, इस पर भी आप विचार करिए। हो सकता है मेरा विज़न या मेरा नज़रिया कुछ अलग हो, आपका नज़रिया हो सकता है हमारे नज़रिए से और बेहतर हो, लेकिन मैं उन व्यूज़ को रखना चाहता हूँ, उन पॉइंट्स को रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा, जितनी तस्वीरें देखी होंगी, जितने फ़ोटो या जितने भी आर्किटेक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर, सजावट की चीज़ें जो बनाई गई थी, उनमें ज़्यादातर एंशियंट इंडियन सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन था। एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी, पेंटिंग्स, इन सब का रिप्रेजेंटेशन था। जैसे फ्रंट में ही नटराज की मूर्ति, अंदर घुसते ही देखिए जहाँ वो स्वागत कर रहे हैं, वहाँ कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्र का बनाया जाना। शाम के वक्त आपने देखा होगा एक जगह जहाँ स्वागत हो रहा है, वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो ये बातें प्राचीन भारत की उत्कर्ष के समय को प्रदर्शित करती हैं। कई अपने रिलेटिव्स को उन्होंने बताया भी, मसलन जो बाइडेन ने ही पूछा तो उन्होंने एक्सप्लेन किया पूरा। अब ये तो नहीं सुना जा सका कि क्या एक्सप्लेन किया, लेकिन एक्सप्लेन किया उन्होंने कुछ। भाषण की शुरुआत अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भाषण की शुरुआत कहाँ से की गई कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पिलर पर प्राकृत भाषा में, देखिए इसकी शुरुआत, वो चाहते थे, ये भी कह सकते थे कुतुब कॉम्प्लेक्स में, लेकिन कुतुब कॉम्प्लेक्स नहीं कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्राकृत भाषा में लिखे हुए उस वाक्य को हेवन लोके शाहित मुखेति, और आगे था, मैं पूरा नहीं नोट कर पाया, या बार बार आप लोग सुन सकते हैं इसको। एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन, खाँटी भारत की सभ्यता, कोई मिलावट नहीं उसमें, उसको रखा। समझ रहे हैं? कहीं भी कोई ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ी, न ही कोई ऐसा कि बहुत बड़े गांधी के बड़े बड़े कटआउट दिखाई पड़े, लगे हों। हो सकता है कहीं कोने में कहीं गांधी जी का भी एक आध फोटो वोटो बना हो, नेहरू के फ़ोटो बने हों, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन, जिससे भारत की महक आती हो, वो चीज़ रखा गया। अब आइए, एक बात तो ये मैंने देखा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट उपलब्धियां रही आज की, उस पर मैंने ध्यान दिया। तो इम्पॉर्टेंट उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जिस पर सभी की निगाह थी कि ये हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि पिछले 60 बैठकों में तो सहमति कोई बन नहीं पाई थी, तो ये था कि कॉमन मिनिमम, कॉमन डिक्लेरेशन कुछ आएगा कि नहीं आएगा इसमें, जिसको डेली डिक्लेरेशन कहा जाएगा। क्योंकि होता यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नियम है कि अगर एक भी मेंबर स्टेट असहमत हुआ तो वो चीज़ शामिल नहीं की जा सकती, तो वो भी आ गया।
अर्थात कॉमन डिक्लेरेशन पर सहमत बनी है और कुल 112 मुद्दे उसमें शामिल भी हैं। अभी तो पूरा वो आया नहीं है, और आया भी है तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है, बहुत ज़्यादा विश्लेषण उसका उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैं नहीं समझ आप लोग समझा पा रहा हूँ। कल पेपर वगैरह में आ जाएगा तो मैं भी पढ़ करके ये बता सकता हूँ कि क्या है, या कॉमन डिक्लेरेशन ऐसा इंटरनेट पर आ जाए, अभी मैंने देखा नहीं। इसके बाद में एक और उपलब्धि रही, अफ्रीकन यूनियन का G20 का सदस्य बनना। हालांकि इसमें कई देश शामिल हैं, ये सब गरीब देश हैं, इनका पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी या वर्ल्ड के जीडीपी में केवल 3% का ही योगदान है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी के लिए या भारत देश के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। भविष्य में भारत इस अपने संबंध को भुना सकता है इन देशों के साथ और अपने हित के लिए उपयोग कर सकता है, क्योंकि इन देशों में, ये जो अफ्रीकन कंट्री, यहाँ पर प्राकृतिक संपदा बहुत है। और एक तीसरी उपलब्धि जो मैंने देखा वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना को टक्कर देने की बात है, जो चाइना को का वन रोड वन बेल्ट, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव कुछ करके है ना, तो उसको एक टक्कर देगा, क्योंकि चाइना का तो अभी इनिशिएटिव अधूरा ही रह गया। अब हालांकि कैसे बनेगा क्या नहीं बनेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस पर बातें चल रही हैं, मतलब इस पर एक सहमति बनी है। और इसके साथ बाइडेन की जो मीटिंग हुई, जो बाइडेन की, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा, चाहे वो इसमें स्पेस को लेकर के नासा के साथ एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। इसके अलावा यूएनओ में परमानेंट सीट के मुद्दे पर बातचीत हुई। इसके अलावा जो बाइडेन के साथ जो इंजन और पार्ट्स डील की बात थी, उस पर भी थोड़ी बहुत बातचीत होनी है। जो तेजस में इंजन लगेगा, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां आज की बैठक की रही। बाकी तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, रखी गई। मैंने अपने नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखा उसको यहाँ पर आप लोग सामने रखना चाहता हूँ। तो क्या नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा भारत बनाने की ओर अग्रसर हो गए हैं जो गुलामी के सारे प्रतीकों से मुक्त हो और वह भारत अपने ऊपर गर्व करे, अपनी एक एक धरोहरों के ऊपर। लगता तो फिलहाल ऐसे ही, नहीं तो कोई ना कोई ताजमहल तो वहाँ होता ही होता, एक आध चित्र में, लेकिन हमें तो फिलहाल नहीं दिखाई पड़ा। हो सकता है कहीं और हो भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाईलाइट नहीं हो पाया, क्योंकि ये चीज़ें कैमरे पर आती रहती हैं हर समय। हाईलाइट वहीं हुआ जो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन, जिसे भारतीय सभ्यता कहा जाता है। अब मेरा नज़रिया यही है, आप लोगों का नज़रिया क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।